Hello friends, welcome to all of you. My name is Ashutosh Bajpai and today I'm going to discuss about the Prime Minister's visit to Spain. Uh, आपको बता दूं ये भी बाइलिंगुअल वीडियो है एंड इसमें भी हम हिंदी में डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा हुआ है या हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर की विज़िट जर्मनी के लिए. 4 कंट्रीज़ विज़िट जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की तो उन्होंने 4 कंट्रीज़ को विज़िट किया और उसमें सेकंड पार्ट हमारा है स्पेन. तो आज इस वीडियो में हम स्पेन को डिस्कस करेंगे. व्हाट हैपेंड देयर व्हेन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टू स्पेन. उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा स्पेन के बारे में जान लेते हैं बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. रीज़न like all 3 countries are very popular countries where prime minister visited: Russia, France, Germany. Okay, so ये इनके बारे में वो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, बट व्हेन इट कम्स टू द स्मॉल कंट्रीज़ एंड नॉट वेरी पॉपुलर कंट्रीज़ जो वेरी ऑफन न्यूज़ में नहीं रहती लाइक स्पेन, ये कंट्रीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्पेन फर्स्ट. स्पेन इज़ अ कंट्री फ्रॉम यूरोप. स्पेन एक यूरोप की कंट्री है एंड स्पेन्स कैपिटल सिटी इज़ मैड्रिड. स्पेन की जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ मैड्रिड एंड मैड्रिड इज़ अ होम टू द रॉयल पैलेस एंड प्राडो म्यूज़ियम. और जो मैड्रिड है वो फेमस है रॉयल पैलेस के लिए, और स्पेशली जो स्पेशल बात है वहाँ की वो फेमस है वहाँ की जो यूरोपियन हाउसिंग मास्टर जो हाउसिंग वर्क्स है वहाँ के लिए फेमस है. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जस्ट गो देयर, ओपन द गूगल एंड अंडर द इमेजेस सेक्शन टाइप देयर बार्सिलोना हाउसिंग स्ट्रक्चर. अब बार्सिलोना इस स्पेन का ये एक सिटी है, वहाँ के हाउसिंग स्ट्रक्चर के बारे में जब आप इमेजेस डालिएगा तो वहाँ पे इमेजेस में जब आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा क्या कितनी अच्छे तरीके से वहाँ के हाउस डिज़ाइन किए गए हैं. सो दैट्स व्हाई स्पेन इज़ फेमस फॉर. एंड सेकंड पॉइंट इज़ करेंसी इज़ यूरो and country dialing code is +34 as India is +91, and Barcelona is another tourist destination. As I told earlier, like Barcelona is a very famous city of the Spain. After Germany, Prime Minister Modi reached Spain to kick-start his 2-day visits to initiate bilateral engagements with President Mariano Rajoy. He was also expected to call off the King of Spain, and he was not expected. मैं आपको यहाँ पर सही कर दूँ. He visited to the King of Spain, King Philip VI. He had a meeting with him. Barcelona Rajoy Bray is a Spanish politician who is the Prime Minister of Spain. He became leader of the People's Party in 2004 and Prime Minister in 2011. Now this is about Mr. Mariano Rajoy Bray. He is the Prime Minister of the Spain. And last point here on the first page, the constitution makers it is clear that the king is not a sovereign and the sovereignty resides with the people as expressed in their democratically elected parliament. The king is hereditary and constitutional monarch who serves as the head of the state. See, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि like the constitution makes स्पेन का constitution जो उसने clear किया हुआ है इसके लिए the king is not a sovereign and that sovereignty resides with the people. like king क्या है, सेम इंडिया के जैसे हेड ऑफ स्टेट तो है लेकिन सुप्रीम नहीं है. ठीक है, पावर्स नहीं है. जो पावर्स हैं एग्जैक्ट पावर्स हैं वो किसके पास है, कंट्री के पास ही है. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट है स्पेन में, बट लाइक अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट है वैसे ही सेम वहाँ पे भी किंग काम करता है. और अगर मैं एक बड़ा एग्जांपल दूँ, सिस्टम ऑफ द यूरोप. ओके, यूरोप sorry I'm sorry UK. UK is a democratic country but head of the state is Queen. See, at the invitation of President of Spain, Prime Minister of India, Mr. Modi paid an official visit to Spain on 30 to 31st of May 2017. And what happened? Also, Prime Minister Modi called on His Majesty King Philip VI. They exchanged views on the various aspects of bilateral relations and expresses their commitment to further strengthen India-Spain ties. क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे एज डिस्कस्ड अर्लियर वो वहाँ के किंग से भी मिले और उन्होंने आपस में बायलैटरल्स में कुछ व्यूज़ एक्सचेंज किए एंड कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए. Both leaders acknowledged the importance of their global partnership in dealing with the key global challenges including the climate changes, fight against international terrorism and non-proliferation of the weapons of mass destruction, and committed to the further strengthen their bilateral and the multilateral cooperation in these issues. Like इस किन टॉपिक्स में वहाँ पर डिस्कस हुआ,
especially climate change, terrorism, and power. These were the three main topics those were discussed between the two country heads. जो जॉइंट स्टेटमेंट वहाँ पे साइन हुआ दोनों लीडर्स के बीच में, उनमें उस जॉइंट स्टेटमेंट में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई. फर्स्ट पॉइंट है इस पेज में, बोथ लीडर्स वेलकम्ड एफर्ट टू द फर्दर कोऑपरेशन बिटवीन डिफेंस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग को डेवलपमेंट एंड co-production agreements and technological cooperation, in particular in the advanced aerospace sectors. It will include the participation of the Spanish defense industry in the Make in India program of the Indian defense market and third countries export. See, डिफेंस के बारे में, डिफेंस सेक्टर्स को दोनों कंट्रीज़ आपस में जो उनका कमिटमेंट है उस बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं. स्पेन इंटरेस्टेड है डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में अंडर द इंडियन प्रोग्राम दैट इज मेक इन इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक्स प्रेसिडेंट रजॉय फॉर Spain's supports for India's membership of MTCR. President Rajoy expected Spain's continued support for the India's membership of the nuclear supply groups, Wassenaar arrangements and Australian groups. See, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, सॉरी प्रेसिडेंट जो हैं स्पेन के, उन्होंने इंडिया को थैंक्स किया MTCR का मेंबर बनने के लिए. अगर आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इंडिया MTCR का मेंबर बना था जिसका मेंबर चाइना भी नहीं है. ठीक है. एंड President Rajoy expressed President Rajoy expressed Spain's continued support for India's membership. Once again Spain ने support किया है किसको, NSG membership के लिए इंडिया को. Like Spain NSG का member है और उसने इंडिया को सपोर्ट किया हुआ है NSG membership के लिए. Let's see again, सेम कहानी वहीं पे घूम फिर के आ जाती है. आगे क्या होता है, जब तक चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है आई थिंक कुछ नहीं होने वाला. President Rajoy and the Prime Minister Modi recognized that terrorism poses the gravest threat to international peace and stability. They stressed that there should be zero tolerance to terrorism and that there can be no justifications whatsoever for any act of the terrorism. Statements में आगे क्या हुआ, like दोनों ने क्या किया, दोनों ने ये बताया कि टेररिज्म के अगेंस्ट दोनों कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसीज़ होंगी. ठीक है. मीन्स किसी भी कंडीशंस पर, नॉट इवन अ सिंगल सिचुएशन और कंडीशंस, बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू टॉलरेट द टेरर. They discussed the challenges present in cyberspace and committed to further their dialogues, both bilaterally and through a closer coordination in the international forum. They welcomed the signing of the bilateral MoU on cyber security. Indirectly हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइबर सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई और एक MoU भी साइन किया गया किस पे, साइबर सिक्योरिटी को लेके. As we all aware about nowadays, cyber security is a biggest threat for the humankind. So that's why by acknowledging this problem, both the countries signed agreement for cyber security. In keeping with expanding India-Spain relationship, Prime Minister Modi announced opening of an Indian consulate in Barcelona. President Rajoy welcomed the move, stating that it would help in further deepening bilateral economic, cultural and people-to-people ties. क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं, मीन्स मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया एक कंसल्टेट ओपन किया जाएगा बार्सिलोना में. मीन्स अभी जो हमारी एम्बेसी है वो कहाँ पे है, मैड्रिड में है, क्योंकि मैड्रिड क्या है, मैड्रिड हमारा मैड्रिड स्पेन का कैपिटल है. सो कैपिटल में एम्बेसी है, लेकिन बार्सिलोना एज आर डिस्कस की एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिटी है. सो ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं इंडिया से वो बार्सिलोना भी जाते हैं. एक बहुत बड़ी आबादी रहती है बार्सिलोना में. तो बार्सिलोना में भी एक कंसल्टेट वहाँ पे ओपन किया जाएगा. मीन्स दूतावास, जो सहायक दूतावास होता है वो वहाँ पे ओपन किया जाएगा, जिससे क्या होगा, दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आ सकेंगे और उनको वीज़ा अप्लाई करने में और आसानी हो जाएगी. President Rajoy congratulated Prime Minister Modi on India's fast economic growth rate and Indian government's various measures to improve ease of doing business and boost manufacturing growth. He launched the Make in India program, Digital India program, Clean India, Startup India and Smart Cities Mission initiative, and urged Spanish companies to participate actively. Means President Rajoy congratulated
Prime Minister of India on Make in India, Digital India, Clean India, and others. And next point is Prime Minister Modi appreciated the global reputation of Spanish renewable energy companies and their ongoing projects in India. He called for the participation of Spanish renewable energy companies in India in support of the India's ambitious renewable energy program to achieve 175 gigawatt of renewable powers by 2022. लाइक क्या होता है ना टिट फॉर टैट, सो उन्होंने उसके लिए उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेन को कॉन्ग्रेचुलेट किया किसके लिए, उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एंड जो उन्होंने अचीव किया है 175 गीगावाट, सो उसके लिए इंडिया ने स्पेन को कॉन्ग्रेचुलेट किया. Both leaders of government, both head of the government took note with satisfaction of extension of MoU on renewable energies between both ministers of energy and the recent signature of memorandum of understanding of cooperation posts. Like दोनों countries ने क्या किया, दोनों countries के बीच में एक memorandum of understanding MoU साइन हुआ था जो किस टॉपिक को लेके, renewable energy को लेके, उसको आपसी सहमत से उन्होंने क्या किया, उसको बढ़ाने पे बात करी. Prime Minister Modi welcomed Spain's participation on partner country in World India Food Summit in New Delhi in November 2017. Like Prime Minister Modi ने congratulate किया स्पेन को participation के लिए, like participate करने के लिए या पार्टनर बनने के लिए किस टॉपिक को, इन वर्ल्ड फूड समिट जो हेल्ड हुआ था अभी कुछ दिन पहले नवंबर में 2017 में इंडिया में. President Raja and Prime Minister Modi also recalled the importance of connectivity between both countries and welcomed the commencement of a new direct flight between Delhi and Madrid in December 2016 operated by Air India. And the next point is President Raja and Prime Minister Modi acknowledged the need for comprehensive reform of United Nations including its Security Council and shared their views on how to expand its membership to make it more representative. Some ये important topic है. Again यहाँ पे भी स्पेन से भी प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी काउंसिल और एनएसजी को लेकर डिस्कशन किया कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीटें हैं 5 देश हैं अभी, उसको बढ़ाया जाना चाहिए. The two leaders expressed their support for peace, stability, prosperity, security, integrity of Afghanistan. They called for early peace and reconciliation in Afghanistan through an Afghan-owned and Afghan-led process in keeping with internationally accepted with red lines. Like दोनों countries ने again एक मास्टर स्ट्रोक ही बोलेंगे अफ़गानिस्तान को इस्टाब्लिश करने के लिए, जो वहाँ पे वॉर हुआ है उसके बाद जो वहाँ पे तबाही हुई है उसको इस्टाब्लिश करने के दोनों देशों ने आपसी सहमति की, और जिसमें क्या उसका एजेंडा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान को डेवलप किया जाए किस भी यहाँ पे थ्रू एन अफ़गान ओन्ड मॉडल में, लाइक अफ़गान लेड प्रोसेस. जो लीडर होगा वो अफ़गानिस्तान खुद होगा, बस केवल ये कंट्रीज़ क्या करेंगे वो सपोर्ट करेंगे. मीन्स डोमिनेशन की पॉलिसी नहीं अपनाने की बात हुई है, डोमिनेशन की पॉलिसी दोनों कंट्रीज़ नहीं अपनाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है. Climate action is a key priority for both India and Spain. The two leaders reiterated their commitment to implementation of United Nations Framework Convention of Climate Change, its Kyoto Protocol and the Paris Agreement. Like जो दो समझौते हुए हैं क्लाइमेट को लेके, पेरिस एग्रीमेंट वी ऑल अवेयर एंड क्योटो प्रोटोकॉल, इन दोनों को दोहराते हुए दोनों ने क्लाइमेट चेंज के लिए जो सहमति है, जो काम कर रहे हैं दोनों कंट्रीज, उस पर स्टे रहने की बात कही या उस पे बने रहने की बात को दोहराया. जैसा कि हम फिर से रिवाइज कर दिया, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका हट गया था, तो इन दोनों कंट्रीज़ ने क्या किया, वर्ल्ड के सामने आकर के एक्सप्लेन किया कि नहीं वो ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं. दे आर sincere about the world and climate. The two leaders welcomed the ongoing student exchange and called for exchange bilateral academic exchange. They welcomed the holding of a Sanskrit roundtable in Spain in autumn of 2017 with the support of the Indian Ministry of the Culture. Very good step. Like हमारे यहाँ पे संस्कृत बोलने में क्या होता है, अगर कोई बोल देगा particularly then he is a secular. So इस बिहार पे चीज़ें को ना चलाते हुए दोनों कंट्रीज़ क्या हुआ, स्पेन स्पेशली हम स्पेन को थैंक्स बोलेंगे कि वो सहमत हो गया एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो कि संस्कृत में होगा और वो स्पेन में होगा. Okay, the two leaders looked forward to early signature of the twinning agreement between the cities of Valladolid and Ahmedabad. Twin cities का जो समझौता हुआ है Valladolid and Ahmedabad के बीच, मीन्स
जैसा मैंने बताया कि स्पेन फेमस है अपने हाउसिंग स्ट्रक्चर के लिए। सो वैलाडोलिड का जो हाउसिंग स्ट्रक्चर है वो कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो अहमदाबाद में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो इससे पहला वाला पॉइंट है दैट इज संस्कृत राउंड टेबल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेम इनिशिएटिव ले चुके हैं जर्मनी के साथ, जर्मनी भी एग्री हो गया इस पे कि वो भी अपने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराएगा। दैट इज़ जो होगा वो कॉन्फ्रेंस होगा पूरा संस्कृत में होगा। Both the leaders welcomed the growing support of the yoga and called for enthusiastic participation in international yoga events in 21st June. As we all know that Yoga Day is you can say that India's program, and Indian Prime Minister के रिक्वेस्ट पे यूनाइटेड नेशन ने इसे सेलिब्रेट करने के लिए बोला है 21 जून को। लगातार तीसरी बार भी मनाया जाएगा, तो इस पर भी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी योगा को प्रमोट करने के लिए। योगा को प्रमोट करने के लिए सहमति बनी, ये हमारे लिए अच्छी बात क्यों है, क्योंकि योगा क्या है, एक इंडियन ब्रांड है। The two leaders also welcomed the signing of an agreement on transfer of sentenced person. जर्मनी के साथ भी ये एग्रीमेंट हुआ और स्पेन के साथ भी ये एग्रीमेंट किया गया ताकि दोबारा विजय माल्या ऐसे केसेस ना। President Rajoy complimented the contribution of Indian community in Spain in different spheres of life. Prime Minister Modi announced the installation of a statue of Mahatma Gandhi at the request of the Indian origin community in the Canary Island. जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, इस अर्थ पे हर छठवां आदमी जो ट्रैवल कर रहा है या कहीं चल रहा है वो इंडियन है। सो इतनी बड़ी मात्रा में इंडियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। सो स्पेन में भी बहुत बड़ी मात्रा में इंडियंस रहते हैं, तो उनकी डिमांड्स पे वहाँ पे कैनरी आइलैंड्स पे एक महात्मा गांधी का स्टैचू लगाया जाएगा। द टू लीडर्स वेलकम द ऑनगोइंग इनोवेशन ड्राइव एंड जॉइंट्स R&D प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर्स सच एज biosensor, biopesticides, bioeconomy, waste to energy, e-health and flexible electronics. मीन्स दोनों देशों के बीच में जो पहले के एग्रीमेंट्स या MoUs जो चल रहे हैं उनके बारे में दोनों ने सहमति जताते हुए उनको आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और उनमें क्या किया, जो सेक्टर्स हैं वेलकम, दोनों ने उन दोनों सेक्टर्स में जो दोनों कंट्रीज में साथ मिलकर काम कर रही है उसका उन्होंने स्वागत किया। बोथ द लीडर्स वेलकम द रिसेंटली कंक्लूडेड MoU बिटवीन द नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी Center CENER of Spain and the National Institute of Wind Energy of India। अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट पेज पे कि जो इनके बीच में MoU था उसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, तो दोनों लोगों ने उस पर भी खुशी जाहिर करी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइटेड प्रेसिडेंट रजॉय टू विजिट इंडिया एट हिज अर्लीस्ट कन्वीनियंस। और फिर क्या हुआ, एज जो कि प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको अर्ली विजिट पे, जब भी उनके पास अर्लियर टाइम हो, उनको इनवाइट किया है। किसके लिए इनवाइट किया है, कि वो इंडिया विजिट करें। ओके, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जॉइंट स्टेटमेंट, जो कि दोनों लोगों की बायलैटरल्स के बाद, दो कंट्री हेड की बायलैटरल्स के बाद रिलीज़ किया गया था। और अभी हम बात कर लेते हैं MoUs के जो कि साइन किए गए हैं इंडिया और स्पेन के बीच में। कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, वही सब होगा जो हम जॉइंट स्टेटमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट MoU इज़ MoU ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। सिविल एविएशन के क्षेत्र में, जैसा कि हमने बताया था, मैड्रिड के लिए सीधी फ्लाइट तैयार करी चलेगी तो इस फील्ड में, और इसके अलावा सिविल एविएशन के फील्ड में स्पेन जो है वह इन्वेस्ट करने जा रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, तो उसके लिए भी एक MoU साइन किया गया है। MoU ऑन कोऑपरेशन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन इंडियाज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एंड नेशनल ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पेन। ये दो इंडस्ट्रीज या दो कंपनियां हैं ये, ठीक है, या जो डिपार्टमेंट है, हम सॉरी ऐसा कहूँ तो ज़्यादा सही होगा, डिपार्टमेंट्स हैं दो कंट्रीज़ के, इनके बीच में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स जो होता है उसके लिए एक MoU साइन किया गया है। थर्ड MoU है एंड स्पेन के बीच में MoU ऑन कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। एंड फोर्थ वन इज़ MoU ऑन कॉर्पोरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। ये ऑलरेडी था लेकिन अब क्या किया गया, हमने डिस्कस किया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि अगर कोई भी स्पेन का इंसान या सिटीज़न या इंडियन सिटीज़न यहाँ पे कोई घोटाला या घपला करके लाइक विजय माल्या भाग जाता है और स्पेन में सेटल हो जाता है, तो स्पेन की सरकार होगी वो भारत सरकार की रिक्वेस्ट पे उसको प्रत्यर्पित कर देगी भारत को, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर, या दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एंड नेक्स्ट वन इज MoU बिटवीन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट एंड डिप्लोमेटिक अकेडमी ऑफ स्पेन। किसके लिए साइन किया गया है, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, दोनों कंट्रीज़ का
ये एग्रीमेंट जर्मनी के बीच में भी साइन हुआ है। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो क्या होंगे, एक देश से दूसरे देश भेजे जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के कल्चर्स को समझ के काम कर सकें। एग्रीमेंट ऑन वीज़ा वेवर फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, लाइक एक एग्रीमेंट किस पे साइन किया गया, वीज़ा वेवर्स जो फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिनके पास होता है उनके लिए वीज़ा की पॉलिसीज़ को कैसे आसान बनाया जाए, ठीक है, उस पर क्या किया गया, उस पर भी एक एग्रीमेंट। ओके अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बड़ी बातें जो निकल के आई हैं इस बायलैटरल के बाद, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हमें बेनिफिट्स करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्पेन और जर्मनी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो हुआ है, क्या दोनों कंट्रीज़ ने एनएसजी की मेंबरशिप के लिए इंडिया को सपोर्ट किया है। सो एनएसजी क्या है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स, वी ऑल नो दैट, एंड इंडिया रेस टू ज्वाइन द एनएसजी, इंडिया जो है वो रेस में है किसके, एनएसजी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो अड़ंगा लगा रहा है वो क्या, कौन है, वो चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है बिम्स्टेक, ठीक है, एक वर्ड आया था बिम्स्टेक कंट्रीज़ के लिए, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है किसने, स्पेन के जो प्रेसिडेंट है। तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, Nepal, Sri Lanka and Thailand, and full name is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Remember technical and economic cooperation किसके लिए establish किया गया है, ये technical and economic cooperation इन countries के बीच में आपस में आसानी से होता है। Okay then thanks for watching. I will conclude this video here because it's all over. आपको बता दूं ये जो हमने डिस्कशन किया हुआ है इस वीडियो में, ये जॉइंट स्टेटमेंट बेस्ड था जो कि रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मींस इंफॉर्मेशन सोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये कंप्लीट जॉइंट स्टेटमेंट दोनों लीडर्स के बायलैटरल्स के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें रिलीज़ किया गया, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी गई है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो थैंक्स फॉर योर टाइम and I'll come back with a new video. Thank you. Thanks.